किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात कही गई है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 26 नवंबर 1949। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं पर नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार कौन था? B.N. राव। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली। भारत एक कैसा देश है? लोकतंत्र। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? दूसरा भाग। भारतीय संवाद निकट हैं कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? B.R. अम्बेडकर। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? वो अभिलक्षण हैं संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत। संघ सूची में कितनी मदें हैं? 97। स्वतंत्र भारत में कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होती है जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों के हारने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? लोकतांत्रिक प्रकार की सरकार। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 19 से 22। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय। निजी स्वतंत्रता का एक आधार क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा किस में से जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था की गई है? परमादेश, प्रतिषेध। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं? 5। कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उनके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? परमादेश। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है विधि का अधिकार। वह कौन सा अधिकार है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है?
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? भाग 3। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? धर्म। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? 11। मौलिक अधिकार निलंबित किसके द्वारा किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है? विधिक अधिकार। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है? अनुच्छेद 27 द्वारा। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई थी? आयरलैंड। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारत के संविधान में निर्देशिक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निदेशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत किसके द्वारा अप्रवर्तनीय है? कानूनी अदालतों द्वारा। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें संशोधन ने। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद 39। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के अंदर। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है राज्यसभा का। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? संसद का। यदि आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 6 वर्ष। यदि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्ष। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? वित्त आयोग। भारत के आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन है? राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति। वे व्यक्ति जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। भारत के पहले
अराजनीतिक के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 3 बार। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? उपराष्ट्रपति। किसकी नियुक्ति करना भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3। भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? जितनी बार वो चाहे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? संसद के सदस्यों द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है संसद द्वारा।